सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जल्दी करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी। जो आवाज को सुनकर नहीं आते हैं, इतना टाइम नहीं है, आप फटाफट आया करो। अपने हाथों को उठाऊं और इसी से मैं कहूं कि परमेश्वर आज का दिन मेरा है, आज की रात मैं अपनी आशीषों को लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जिसने विश्वास कर लिया कि ये प्रोफेसी मेरे लिए हुई है, वो उसके जीवन में आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है, बिलीव करना है चर्च, आशीषें डबल हो रही हैं आज रात आपके लिए। प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी में अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन फ्लॉप हो गया हो, आपको हार का सामना करना पड़ रहा हो सकता है आपने बहुत सारी जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो लेकिन आप फ्लॉप हो गए हैं, आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखो स्क्रीन पर टॉपिक है आज का हमारा, तुम हारने के लिए नहीं बने। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं हारने के लिए नहीं बनाया गया। बोलो, मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी हेल्थ में, अपने शरीर में बीमारी होगी हो कोई, और आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो, उठ ना पा रहे हो बेड से। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा करे कि जो लोग आज की रात यहाँ पर आए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उनसे कह दे, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे जाकर कह दे, अब तुम्हारे लिए खुशखबरी का टाइम आ रहा है। खुशखबरी का परमेश्वर आपकी हेल्थ में कह रहे कि सुधार करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपके बिजनेस में सुधार करने के लिए जा रहे हैं। जहां आपको महसूस होता है, कहीं भी डर महसूस होता है, पवित्र आत्मा वहीं पर आपको खुशी का मैसेज देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम हारने के लिए नहीं बनाए गए। बाइबल बोलती है तुम हारने के लिए नहीं बनाए गए। तुम्हारे पास यह प्रॉमिस है कि चाहे तुम्हारी राह में कुछ भी आए तुम फिर भी खड़े रहोगे। मैं कह रहा हूं कि यूसुफ के पूले, उसने ड्रीम देखा, यूसुफ के पूले करे के खड़े थे और बाकियों के पूले गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि यूसुफ एक प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला और ईमानदार बंदा था। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हो तो याद रखना, आपके बच्चों के बिजनेस खड़े रहेंगे, आपकी आशीषें करे खड़ी रहेंगी। दूसरों के पूले गिर जाएंगे लेकिन आपके काम खड़े रहेंगे, आपके बिजनेस तरक्की करेंगे। आप तरक्की के लिए बुलाए गए, आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि तुम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए आपके अंदर काम करता है। मैंने क्या बताया कि डीएनए का मतलब तुम्हारा खून करे, अगर जो खून तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बच्चों के अंदर मिलेगा, ताऊ चाचों के अंदर नहीं मिलेगा। ब्लड रिलेशन बोला जाता है उसको। और इसी समय परमेश्वर यही बात बता रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने वो डीएनए डाला है कि तुम हारने के लिए बने ही नहीं हो यार। तुम्हारा बाप नहीं हारा, तुम कैसे हार सकते हो? यीशु नहीं हारा, तुम कैसे हार सकते हो? कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा हारते वो हैं जो कभी प्रार्थना कभी कभी करते हैं। लिख लो अपनी डायरी में, कौन लोग हारते हैं? वो लोग हारते हैं जो कभी कभी प्रार्थना करते हैं। जो लोग वो हारते हैं जो डेली प्रार्थना नहीं करते, निरंतर प्रार्थना नहीं करते। जो लोग मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, मतलब इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते, फैमिली प्रेयर नहीं है, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर सकते। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा टाइम आ जाए, आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपको वहां से कोई मैसेज आ जाए, शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा। आप संडे चर्च आना चाहते हैं लेकिन आपको आने नहीं दे रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि वो लोग अपने जीवन में हारते हैं, इसलिए वो हारा हुआ महसूस करते हैं प्रभु में आने के बाद भी, इसलिए कर्जे हैं, इसलिए बीमारी है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ एक हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करते हैं या फिर एक टाइम प्रार्थना करते हैं। एक टाइम प्रार्थना करने वाला बंदा कभी भी जीत नहीं सकता अपनी लाइफ में। कभी भी कह रहा है कि एक टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बड़ा किला नहीं बना सकता। ये याद रखना, क्योंकि आपकी प्रार्थना, यहूदी लोग अच्छे से जानते हैं कि यहूदी लोगों की निरंतर प्रार्थना में ताकत है। यहूदी लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं। वो जानते हैं, कह रहे हैं एक बार नहीं 3 बार करते हैं। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं 5 बार, कह रहे कि हिंदू लोग कह रहे कि 2 बार प्रार्थना करते हैं। लेकिन कह रहे कि यहां पर कह रहे कि यहां तो मसीह में आने के बाद हम लोग भूल गए हैं प्रार्थना करना। परमेश्वर ने कहा मुंह ही धो ले यार,
मोहित होकर आ जाओ मेरे पास। कहता है कि एक बार भी प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो हार का सामना इसलिए करना पड़ता है, लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि आप जब प्रभु में आए तो परमेश्वर ने आपको कहीं घटी नहीं होने दिया, विश्वास करना। लेकिन यहूदी लोग जानते हैं घटी उसको होती है, प्रॉब्लम उसको होती है, समस्या उसको होती है। कह रहे जो कह रहे कि एक बार प्रार्थना करता है, एक बार की प्रार्थना में ताकत नहीं है, ये बात याद रखना। कह रहे कि परमेश्वर चाहते हैं आपसे बार बार प्रार्थना कराना। भजन संहिता 34 भी बोलती है, उसके 6 में भी लिखा। क्या लिखा? भजन संहिता 34 के 6 में 8 में देख क्या लिखा। हर मेरे सामने हर एक भक्त जन ऐसे समय में आए जबकि मैं मिल सकता हूं, ऐसे समय में। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे समय में आते हैं जब उनके काम बिगड़ जाते हैं, जब समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, तब लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि चख कर देखो। नहीं, रुक जा। दानियल की किताब 6 के 16 में लिखा। कह रहा एक राजा था और उसने दानियल को कहा कि दानियल, उसने जब दानियल के बारे में पता लगा, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। और चाहे कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे कोई परिवार में कोई मेंबर आ जाए, किसी को भी खुश नहीं करता, पहले परमेश्वर को खुश करता है। वो कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन वो अपनी प्रार्थना का टाइम फिक्स रखता है। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। आप 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन आप प्रार्थना 1 बार करते हैं, तो आप ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते। यहाँ पर 3 बार प्रार्थना करता है, लेकिन डेली प्रार्थना करता है। राजा ने एक हुक्म दिया, जो कह कि मेरे भोज में, मेरे पार्टी में अगर शामिल नहीं होगा तो उसी समय कहता है उसको शेर की मान में डाल दिया जाएगा। हस्ताक्षर हो गए, साइन कर दिया उसने डॉक्यूमेंट्स पर। और उसी समय, लेकिन जब दानियल को यह बात पता लगी तो हो सकता था दानियल डर सकता था, दानियल भाग सकता था, दानियल चिल्ला सकता था, निराश हो सकता था, या डर के मारे और भी यहूदी लोगों की तरह वो भी वहां पर जा सकता था, प्रार्थना छोड़कर राजा की भोज में जा सकता था। लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने कहा राजा को, कहता है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं नित्य प्रार्थना करता हूं, डेली प्रार्थना करता हूं, करा वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वो देखो, और उसी समय राजा ने उसको जब हुक्म दिया, करा उसको लिखा, और राजा ने उससे क्या कहा, बोलता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है, डेली उपासना करता है, वही तुझे बचाए। जा, मैं तुझे आज शेर के खड्डे में, शेर के मान में डाल देता हूं। उसको एक खड्डे में डाल दिया गया, उसको शेर के मुंह में डाल दिया गया। और उसी समय शेर सामने बैठा है, और उसी समय दानियल वहां भी बैठकर प्रार्थना कर रहा है। दानियल को पता है ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और वो प्रार्थना 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 करी जा रहा है। और जब उसने मुंह उठाकर देखा तो क्या देखा कि शेर का मुंह खुला हुआ है, लेकिन वो उसे खा नहीं पा रहा। मुंह खुला है लेकिन खा नहीं पा रहा। दानियल ने प्रार्थना करने के बाद जब मुंह उठाकर देखा तो क्या देखा, शेर का मुंह खुला है लेकिन उसे खा नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूं अगर आप नित्य प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं बेशक आपको कह रहा किसी ने, बीमारी ने मुंह खोल लिया आपको खाने के लिए, किसी कर्जे ने मुंह खोल लिया आपके खिलाफ, किसी परेशानी ने मुंह खोल रखा हो, मैं कह रहा हूं उसका मुंह खुला का खुला रहेगा आज रात के बाद, वो आपको खाने ना पाएगा। प्रार्थना करने वालों के लिए कह रहा परमेश्वर आज शैतान का मुंह बंद करने वाला है। आज कह रहा उस बीमारी का मुंह बंद करेगा, उस कर्जे परेशानी का, आपके घर के क्लेश का मुंह बंद करेगा। कह रहा दानियल को अच्छे से पता ही ये बात, इसलिए कहता है वो जानता है। कह रहा कि परमेश्वर एक टाइम प्रार्थना करने वालों को नहीं, एक हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करने वालों को नहीं, कहता कि नित्य डेली रूटीन में प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर कह रहा शेर के मुंह से बचाते हैं, बड़ी समस्या से बचाते हैं। और इसलिए दानियल अपने टाइम में प्रार्थना प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। देखो 6 के 10 में भी लिखा यहाँ पर, कह रहा दानियल को जब पता लगा, 6 के 10 में लिखा, दानियल को जब पता लगा कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, तब भी वो प्रार्थना करने के लिए 3 टाइम प्रार्थना करने के लिए गया, और वो प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। हाँ, बड़े बाइबल। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ। तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये याद रखना, कह रहे हैं कि दानियल की प्रार्थना ने उसे बचाया, और उसने, राजा ने कहा मैं देखता हूं तेरी प्रार्थना कि तुझे बचाती है कि नहीं, तेरा रोज रूटीन में प्रार्थना करना तुझे बचाता है कि नहीं। आपके जीवन में एक डेली चार्ट नहीं है, इसलिए आपका कोई तरक्की नहीं है। आज बहुत सारे लोग एक दिन लगातार प्रार्थना जब करते हैं, जब मुसीबत में गिर जाते हैं, जब समस्या में गिर जाते हैं, तब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर
कि अब मेरी प्रार्थना कमजोर होगी, अब मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। नहीं, अनॉइंटिंग जब मिलेगी जब आप प्रार्थना में मजबूत होंगे, आप अपने रूटीन में प्रार्थना करेंगे। आप चाट बनाते हैं, देखो आपको चाट याद, आजकल की औरतों को चाट में पता है क्या क्या डालना है, नमक डालना है, मिर्च डालना है, छोले डालने हैं, आलू भी डालना है और बेसन भी डालना है, और तब वो पापड़ी चाट बनेगी। पापड़ी चाट, पापड़ी चाट, समझ रहे हैं? आपको हर तरह के चाट आते हैं। आप इन औरतों को पूछ लो, हर तरह के चाट आते हैं इनको, आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इनको आलू चाट आता है, टिक्की चाट आता है, छोले चाट आता है, लेकिन इन्हें प्रार्थना करने का चाट इनका नहीं मालूम कि प्रार्थना का चाट है कि नहीं, इसलिए ज्यादा आदमियों से चाटे खाती रहती हैं। आप सुनो, आपको अगर आप लोग कह रहे दिन में चाट बनाएं, क्या बनाएं? चाट बनाएं। कि दानियल ने एक चार्ट बनाया हुआ था, सुबह में इतने बजे प्रार्थना करूंगा, दोपहर को मैं इतने बजे करूंगा, शाम को मैं इतने बजे करूंगा। अगर सुबह को भी और दोपहर को भी शाम को भी, कहता है अगर इतने बजे कोई आ गया तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, चाहे कोई भी हो। आप समझ में आया? दानियल के इस टाइम टेबल को देखकर परमेश्वर खुश हुए और परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पर रखा, मंत्री बनाओ, मिनिस्टर। परमेश्वर ने मसीह लोगों को घास फूस साफ करने के लिए नहीं बुलाया, लोगों के घर में झाड़ू। जब मैं किसी मसीह व्यक्ति को, औरत को पूछता हूं क्या करती है, कहती मैं लोगों के घर में झाड़ू लगाती हूं, मुझे शर्म आती है उसके बारे में बोलते हुए। आपको इस काम के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए बुलाया। आपकी प्रार्थना कमजोर है, आपने अपनी प्रार्थना को अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया हुआ, एक पार्ट नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करना रूटीन में, कहता कि आप एक चार्ट बनाओ, आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, आपका एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए, आपके बॉडी का एक पार्ट होना चाहिए प्रार्थना। कहता अगर आप प्रार्थना करते हैं इस तरीके से तो परमेश्वर आपको भी किसी मिनिस्टर लेवल पर खड़ा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। दानियल को मंत्री बनाया गया, मंत्री, क्योंकि बेस्ट आत्मा उसके पास आई, क्योंकि वो टाइम पर उठता था, टाइम पर प्रार्थना करता था, समय का कदर करता था, प्रार्थना करता था। लेकिन आजकल यीशु मसीह ने पुराने नियम को छोड़कर नए नियम में कह दिया, कह रहा कि अगर तुम नहा नहीं सकते कोई नहीं, मुंह धो लो, बस ये उसी पे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं यार, मुंह धो के चले जाएंगे। मतलब आज तो ठंड में नहा के भी प्रार्थना नहीं करते अब। और पहले इतना बड़ा तागा और गंगा जी में स्नान सुबह, इतनी ठंडी में हमें सिखाया गया था कि सुबह 4 बजे नहाओ और 4 बजे अगर सूर्य निकल गया उसके बाद कोई प्रार्थना नहीं। अच्छी बात है वो भोर की समय, लेकिन आपका एक टाइम टेबल नहीं है। आप जब टाइम टेबल से प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आज भी समस्याओं का मुंह बंद नहीं हो रहा। आज भी करें कि आपकी समस्याओं का मुंह बंद नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इन चीजों को अगर अपने कंट्रोल में रखा है तो आपको आने वाली समस्याओं को, कहता है वो अपने कंट्रोल में कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन किस व्यक्ति के लिए करता है? कहता है जो दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करता है, दानियल की तरह रूटीन में अपना एक चार्ट बनाता है। आपके जीवन में एक चार्ट होना चाहिए, आपका डाइट चार्ट। अभी पतला होना है तो इनके पास डाइट चार्ट होगा इतना बड़ा, इनको पता इतने मुझे छोले खाने हैं, इतने बजे मैंने खाना खाना है, 2 गिलास पानी पीनी है, 4 गिलास मैंने क्या क्या पीना है, आपको सब मालूम है। डॉक्टर से पूछते हैं, चार्ट बनाते हैं, लेकिन दानियल के पास एक चार्ट था। परमेश्वर और उन लोगों को कभी हारने नहीं देते। अगर आज हो सकता है कि आपने कोई प्रार्थना करना बंद कर दिया हो, या फिर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, अगर आप गिर गए हैं, किसी ने आपको निराश कर दी है, आप डर रहे हैं, किसी ने बोल दिया आपको कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बेकार हो गया, तेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया, तेरे यूट्रस में रसोली है, तुझे बच्चा नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूं निराश ना हो। अगर आप प्रार्थना करने का एक चार्ट बना रहे हो, परमेश्वर एक चांस जिंदगी में फिर देगा आपको, यीशु मसीह का नाम, एक मौका और मिलेगा। अभी मैंने उस रियल स्टेट वाले के लिए, अभी मैंने उस टैक्सी का काम करने वाले के लिए कहा कि आप अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट हैं, हैरान है, हो सकता है उनके बैंक में पैसे ना हो, लेकिन आपके पास पैसे ना हो। लेकिन याद रखना, पैसा आपको अमेरिका नहीं लेके जाता, परमेश्वर का आशीर्वाद आपको लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े मैंने देखे हैं कि वो एम्बेसी के बाहर खड़े हुए वापिस आ जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक, उनको वीजा नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का आशीर्वाद आपको लेकर जाता है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप एक चार्ट बना रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एक लड़का था, म्यूजियम के बाहर खड़ा था और वो तस्वीरें देख रहा था, स्क्रीन लगी हुई थी, तस्वीरें लगी थी दीवारों पर, लेकिन एक तस्वीर उसके सामने आई और उसने इस तस्वीर में देखा कि उस तस्वीर में एक शतरंज खेलने वाले, चेस खेलने वाले, जो चेस जानते हैं, वो चेस खेलने वाले राजा और रानी, तो उसमें एक लास्ट, उसी समय वो उसको देखकर चिल्लाने लगा, कहने लगा अरे इसका मैनेजर कौन है, बुलाओ उसको। उसने कहा, मैनेजर ने कहा क्या बात है? कहता किसने बनाई है ये, किसने बनाई ये तस्वीर? चेस। कहता इसमें राजा अभी हारा नहीं है, इसके पास, कहता एक चाल अभी बाकी है, ये हारा नहीं है, कहता एक मौका और बाकी है। मैं यही कह रहा हूं कि चेस खेलने वाले जानते हैं, कह रहे हैं कि वो बार बार
चेस खेलते हैं तो वो बोलता है चेकआउट कर, आप हार रहे हैं, आपको चेक मार दे रहे हैं, जो भी आप बोलते हैं कर हार रहे हैं। लेकिन कह रहा एक ना एक चाल उनको मिलती रहती है, वो बचते रहते हैं। याद रखना, जो डेली प्रार्थना करते हैं, शैतान जितनी मर्जी चाल आपके खिलाफ खेले, परमेश्वर आपको हर एक चाल में बचाता रहेगा, आपको निकालता रहेगा। जितना मर्जी कमाए, आपको जितना मर्जी परेशान करे। लेकिन आपने देखा गांव में जब दही बनाई जाती है हांडी के अंदर, तो ऐसे औरतें सुबह सुबह ऐसे कर रही होती हैं, वो डांस नहीं कर रही होती, वो झूले नहीं ले रही होती, वो क्या कर रही हैं? उसके बाद कह रहा इतना करने कोशिश करने के बाद उसके बाद नीचे से कह रहा कहां से मक्खन ऊपर आ जाता है कि नहीं? मैं कह रहा जितना शैतान आपको रगड़ेगा, जितना आपकी घसाई करेगा, जितना लोग आपकी बुराई करेंगे, मैं कह रहा हूं मक्खन बाहर आएगा, मक्खन बन के आपकी आशीषें उतना डबल आएंगी, बेस्ट आशीष आएगी। आप डरना नहीं है, घबराना नहीं, आप हारने के लिए नहीं बुलाए गए, आप निराश होने के लिए बुलाए गए। एक टैक्सी आपका एक्सीडेंट हो गया, एक कार आपने लोन पे लिया, एक्सीडेंट हो गया, आप बर्बाद नहीं हुए, कार बर्बाद हुई है। हेलो, मैं क्या कर रहा हूं? कार बर्बाद हुई, आप बर्बाद नहीं हुए। आप फिर परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है।